बिग बॉस के घर से बेघर हो गई हैं सोनाली फोगाट। बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद सोनाली फोगाट ने कई सारे खुलासे किए हैं। सोनाली फोगाट ने घर के अंदर रहकर घर वालों को धमकी दी थी, जिसका मुद्दा वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी उठाया था। वहीं जब सोनाली फोगाट ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से बात की तो उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर अपना पक्ष रखा। चीज और थी जो वीकेंड का वार पे भी मुद्दा उठा था। आपका हर बार आपकी एक शिकायत रहती थी, सलमान सर मुझसे बात नहीं करते, मुझसे कुछ पूछते नहीं है। तो फिर आपने एक ऐसी चीज बोली जो पूरा मुद्दा ही बन गया वीकेंड का वार पे, वो थी जो आपने धमकी देने वाली बात बोली थी। तो सोनाली ये बताइए, आपको अब आप घर के बाहर आ चुके, आपको लगता है कि आपको ऐसा बोलना चाहिए था? आपको इंटेंशनली बोला था कि वो गुस्से में निकला था कि मैं मेरे बंदे घर के बाहर देख लेंगे, या जो कुछ भी आपने बोला था कि अभी तक तो मैंने धमकी नहीं दी लेकिन अब देती, जो कुछ भी आपने हाँ, तो मैं वही पूछना चाहती हूँ, मैंने किसको धमकी दी? आप ही बता दे मुझे। आज तक कोई बता नहीं पाया कि मैंने किसको धमकी दी। मैंने किसको धमकी दी, आप ही बता दें। आपने देखा? हाँ, मेरे को किसी को धमकी देते हुए? आपने धमकी, बेसिकली धमकी इस तरह से दी कि मतलब बाहर मेरे बंदे देख लेंगे, मतलब आपने इन जनरल बोला था, इन जनरल आपने बोला था, किसी को पर्टिकुलर नहीं टारगेट किया था। जितना किसी को नहीं बोला ना, पर्टिकुलर नहीं, मैंने किसी को धमकी नहीं दी। इसमें देखो नेपोटिज्म साफ झलकता है इसमें। हाँ। मेरे को टारगेट किया गया। ये मैं जब स्टार्टिंग में आई तो सलमान जी की बर्थडे पे परफॉर्मेंस के लिए सबको बोला गया, मुझे नहीं करवाया गया। मैंने कहा मैं तो डांस करना चाहती हूँ, मेरे सबसे मतलब ज्यादा पसंद जिसको करती हूँ सलमान जी का बर्थडे, मुझे परफॉर्म नहीं करवाया गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे दुख हुआ। तो मैंने बिग बॉस और टीम को बोली ये बात, मैंने कि आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं और मेरे लोग हैं बाहर देख लेंगे। देखो मैं सत्ताधारी पार्टी से बिलोंग करती हूँ और इस चीज का न्याय होना चाहिए, मैं अपने लोगों से बात करूंगी। मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था मेरे लोग बाहर है वो मारेंगे पीटेंगे देख लेंगे, ये नहीं कहा था मैंने। और मेरा अलग मतलब था। अच्छा, हाँ, मेरा अलग मतलब था। मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैंने कहा हिंदुस्तान का शो है। हाँ, हिंदुस्तान में चल रहा है ये कलर्स जो चैनल है, हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान जिस की सरकार है उस पार्टी से बिलोंग करती है, तो मुझे न्याय चाहिए, इस बात का फैसला करो बिग बॉस। मैंने ये बोला था, मेरे लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगी। हाँ जी, मैंने ये कहा था। मैंने किसी को मारने पीटने की धमकी नहीं दी। और जब मेरे साथ भेदभाव होता है तो मैं कहूंगी भाई, कौन नहीं कहता अपनी बात। मेरे साथ भेदभाव हुआ था, लेकिन बिग बॉस ने समझी ये बात और सलमान जी को शायद बताई गई होगी कि सोनाली जी को परफॉर्मेंस के लिए नहीं दिया गया, तो उन्होंने तुरंत मतलब कितने जबरदस्त है वो, उन्होंने मेरी भावनाओं की कदर की और मुझे परफॉर्म करवाया उसी समय। बोले कौन सा गाना, राखी ने बोला ये गाना, तो उस पे मैंने परफॉर्म किया। फिर हर वीकेंड पे परफॉर्म करवाया जाता था मुझसे, चाहे किसी बहाने से हो वो। उन्होंने मेरी भावनाओं की कदर की है और मेरा उनके लिए जो प्यार है, जो मैं उनको पसंद करती हूँ, तो उनका सलमान जी ने हमेशा ख्याल रखा। और जिस समय ये बात कह रही थी, मैं पीछे अभिनव जी सुन रहे थे। अभिनव जी ने कहा, अरे सोनाली जी शो को ऐसा मत कहिए, आप शो पे इल्जाम लगा रही हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। मैंने कहा भाई मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। उस बात को फिर इन लोगों ने मेरे खिलाफ हथियार के रूप में प्लान किया कि ये औरत धमकी देती है, कहती है बाहर देख लूंगी, मेरे लोग हैं। फिर निक्की ने, रुबीना ने प्लान किया। फिर निक्की ने, रुबीना ने कहा भी जब तक ये महिला यहाँ रहेगी हम नहीं रह सकते, शो छोड़ने तक की धमकी दे डाली रुबीना ने मेरे खिलाफ। नहीं तो मैं तो अच्छा एंटरटेन कर रही थी, जो भी मुझे आता है। मैं शायद शो से बाहर नहीं होती, लेकिन रुबीना कहीं ना कहीं मुझसे इनसिक्योर महसूस कर रही थी कि ये महिला इसके जो विचार हैं, अपने विचारों को रखती है, घर को ठीक से मैनेज करवाती है। जो रुबीना खुद संस्कारों की, नियमों की दुहाई देती है, जो खुद उल्लंघन करती है कि आपसे भी कोई अच्छा करने वाला आ गया है, उससे इनसिक्योर रुबीना हो गई थी। इसलिए रुबीना ने मुझे टारगेट किया और मेरे साथ भेदभाव किया। मेरी बातों को सुना नहीं जाता था। जब मेरी बात मुझे रखने की बारी आती थी तो रुबीना उसमें उछल पड़ती थी और दूसरे लोगों से अलग बातें करने लग जाती थी ताकि मेरी बात को अनदेखा करे वो। और जहाँ पे ये काम्या जी आई थी, न्यूज़पेपर में फोटो लगाने की बात थी, तो 5वें नंबर पे राखी ने चीख के कहा था कि सोनाली जी को यहाँ होना चाहिए। कि आप लोगों को क्या लगता है कि उनको क्या लोग उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे होंगे कि उनका तो बिग बॉस के घर में आना ही चर्चा का विषय है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। तो
ये सारी चीजें हुई। तो वहां भी रुबीना जी ने काम्या जी को नहीं बोलने दिया, अपनी बातें करने लगी, अपने दोस्तों के बारे में पूछने लग गई और शो उस टास्क को कंप्लीट नहीं किया गया, नहीं तो मेरी फोटो भी 5वें नंबर पे वहां लगती। वैसे तो मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ और शायद वैसे तो मेरे से कुछ मिस नहीं होता, मैं डेली देखती हूँ, लेकिन जो चीज मैंने जो नोटिस की थी, आपने बोला था, जो सलमान सर ने भी जो उठाया था कि अभी तक तो मैंने धमकी नहीं दी, लेकिन अब मैं धमकी दे रही हूँ कि देख लिया जाएगा बाहर, जो आपने बोला था। हाँ, अभी तक तो बिल्कुल बोला था। जी। तो बार बार जब कह रहे कोई, बार बार कह रहा था कोई आपने धमकी दी, मैंने कहा भाई नहीं दी, मैं 50 बार उनको क्लियर कर रही हूँ, मेरी सुने नहीं रहे। मैंने कहा धमकी नहीं दी, मैं इरिटेट हो गई इस चीज से। मैंने कहा चलो मान लिया मैंने, तुम लोग मानते हो ना, दी तो दी, तब कहा मैंने। ओके